अगर मैं आपसे पूछूं कि 1947 से पहले पाकिस्तान में कितने हिंदू मंदिर थे तो आप क्या जवाब देंगे? 10, 20, 50? नहीं, 428 से भी ज़्यादा मंदिर। और आज उनमें से सिर्फ 20 से 22 मंदिर बचे हैं। बाकी सब कहाँ गए? कुछ होटल बन गए, कुछ मदरसे, कुछ सरकारी दफ्तर, कुछ ज़मींदारों के गोदाम और कुछ सिर्फ राख। ये कोई कहानी नहीं है, ये इतिहास है और ये इतिहास आज भी लिखा जा रहा है। आज हम उस सच्चाई को सामने लाएंगे जो दुनिया की नज़रों से छुपाई जाती है। पाकिस्तान में हिंदू मंदिर, एक सभ्यता का मिटता हुआ निशान। लेकिन इससे पहले अगर आप ऐसे विषयों पर गहराई से जानना चाहते हैं जिन्हें मुख्यधारा मीडिया नज़रअंदाज करती है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। यहाँ हर वीडियो एक ऐसी खिड़की है जो आपको सच्चाई तक ले जाती है जो आपको जाननी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं शुरुआत से, उस वक्त से जब उस धरती का नाम पाकिस्तान नहीं था। 5000 साल पुरानी ज़मीन का सच। जो भूमि आज पाकिस्तान कहलाती है वो कभी हिंदू सभ्यता का केंद्र थी। मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा जो सिंधु घाटी सभ्यता के स्तंभ हैं वो आज पाकिस्तान की ज़मीन पर हैं। यहाँ भगवान शिव की पूजा होती थी, यहाँ ऋग्वेद की ऋचाएं गूंजती थीं, यहाँ सनातन धर्म का ऐसा विस्तार था जिसकी कल्पना आज करना भी मुश्किल है। कटास राज मंदिर जो आज पाकिस्तान के पंजाब में है, उसकी उम्र 5000 साल से भी ज़्यादा है। हिंदू मान्यता है कि ये वही स्थान है जहाँ भगवान शिव ने सती की मृत्यु पर आंसू बहाए थे। उन आंसुओं से एक पवित्र सरोवर बना। ये सरोवर आज भी है। हिंगलाज माता मंदिर जो बलूचिस्तान में है, 51 शक्तिपीठों में से एक है। हर साल हजारों श्रद्धालु माह यात्रा करते हैं। मुल्तान का सूर्य मंदिर जिसे स्वयं कृष्ण के पुत्र शाम ने बनवाया था, 5000 साल पुराना था। ये वो ज़मीन है जहाँ हिंदू धर्म की जड़ें इतनी गहरी थीं कि आज भी उन्हें पूरी तरह नहीं उखाड़ा जा सका, लेकिन कोशिश बहुत हुई। 1947 वो रात जिसने सब बदल दिया। 14 और 15 अगस्त 1947 की रात, भारत का विभाजन। 1941 की जनगणना के अनुसार उस समय पश्चिमी पाकिस्तान यानी आज के पाकिस्तान में हिंदू जनसंख्या थी 14.6%, यानी हर 7 लोगों में से एक हिंदू। इन हिंदुओं के पास थे उनके घर, उनकी ज़मीनें, उनके व्यापार और उनके मंदिर। विभाजन के साथ शुरू हुआ जो इतिहास का सबसे बड़ा पलायन था। लाखों हिंदू और सिख भारत की तरफ भागे और जो नहीं भाग सके या रह गए उनकी कहानी और भी दर्दनाक है। उनके मंदिर खाली हो गए पर वो इमारतें बची रहीं और फिर शुरू हुई उन इमारतों की दूसरी जिंदगी। 428 में से 22, ये संख्या क्या कहती है? ऑल पाकिस्तान हिंदू राइट्स मूवमेंट के एक सर्वे के अनुसार 1947 से पहले पाकिस्तान में 428 से ज़्यादा प्रमुख हिंदू मंदिर थे। आज 2025 में उनमें से केवल 20 से 22 मंदिर सक्रिय हैं। बाकी 400 का क्या हुआ? एक संसदीय समिति की रिपोर्ट के अनुसार 1285 हिंदू मंदिरों और 532 सिख गुरुद्वारों में से मात्र 37 ही कार्यात्मक हैं। पेशावर में एक मंदिर अब बेकरी है। रावलपिंडी में एक मंदिर अब कम्युनिटी सेंटर है। डेरा इस्माइल खान में कालीबाड़ी मंदिर को किराए पर दे दिया गया है। वो अब ताजमहल होटल के नाम से चल रहा है। लाहौर में मंदिर अब गोडाउन्स हैं। खैबर के लैंडी कोटल बाजार में एक ऐतिहासिक मंदिर अप्रैल 2024 में एक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए तोड़ा गया। इवैक्यूएट ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड यानी ETPB वो सरकारी संस्था है जिसे इन मंदिरों की देखरेख की जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन उसी ETPB ने इनमें से अधिकतर को किराए पर दे दिया या बेच दिया। 1,35,000 एकड़ जमीन जो हिंदू परिवारों की थी वो आज ETPB के नियंत्रण में है। 1992 वो काला साल। ये सुनिए ध्यान से। दिसंबर 1992 में भारत में बाबरी मस्जिद गिराई गई। इसके जवाब में पाकिस्तान में क्या हुआ? 2 से 8 दिसंबर 1992 के बीच सिर्फ एक हफ्ते में पाकिस्तान भर में 120 से ज़्यादा हिंदू मंदिर तोड़ दिए गए। 500 से ज़्यादा हिंदू परिवारों के घर लूटे गए, उनका सामान जलाया गया, उनकी बचत के पैसे छीन लिए गए, हिंदू मारे भी गए। और इसके बाद पाकिस्तान से हिंदुओं का सबसे बड़ा पलायन हुआ। हजारों परिवार सब कुछ छोड़कर भारत आ गए। ये घटना अकेली नहीं थी, ये एक पैटर्न था। 2014 में लड़काना में एक मंदिर जला दिया गया। 2019 में घोटकी में दंगे हुए, मंदिरों पर हमले हुए। 2020 में करक में एक सदी पुराना मंदिर भीड़ ने तोड़ा।
2021 में भोंग रहीम यार खान में मंदिर जलाया गया। और जानिए क्यों? क्योंकि एक 8 साल के हिंदू बच्चे पर ब्लेस्फेमी का आरोप लगा था। 8 साल का बच्चा। 2023 में कराची में 150 साल पुराना मारी माता मंदिर बुलडोजर से गिरा दिया गया। पुलिस वहां खड़ी रही। 2023 में ही सिंध के एक मंदिर पर रॉकेट लॉन्चर से हमला किया गया। ये कोई अपवाद नहीं है, ये एक सिलसिला है। कटास राज, आंसियों का सरोवर सूख रहा है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में चकवाल के पास है कटास राज मंदिर परिसर। ये यूनेस्को की टेंटेटिव वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की सूची में है। यहाँ एक पवित्र सरोवर है जिसके बारे में मान्यता है कि ये भगवान शिव के आंसुओं से बना था। लेकिन पिछले कुछ दशकों में इस सरोवर का पानी तेजी से घट रहा है। कारण पास की इंडस्ट्रियल फैक्ट्रियां जो जमीन से पानी खींच रही हैं। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर चिंता जताई, कार्रवाई की मांग की, पर नतीजा? आंसुओं से भरा वो सरोवर आज भी सूख रहा है। शायद यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा रूपक है। जो बचे हैं उनकी जिंदगी। 2023 की पाकिस्तानी सेंसस के अनुसार पाकिस्तान में हिंदू आबादी है 2.17%, यानी लगभग 52 लाख लोग। 1947 में ये 14.6% थी, यानी 77 सालों में हिंदू आबादी 14.6% से घटकर 2.17% हो गई। ये कहाँ गई? कुछ भारत आ गए, कुछ मारे गए, कुछ धर्म परिवर्तन के शिकार हुए। जो बचे हैं वो मुख्यतः सिंध प्रांत में हैं, थार पारकर जिले में, ग्रामीण इलाकों में। उनकी जिंदगी कैसी है? ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की 2023-24 की रिपोर्ट बताती है कि पाकिस्तान में हिंदुओं के खिलाफ मॉब वायलेंस, जबरन धर्मांतरण, जमीन हड़पना, ब्लास्फेमी के झूठे आरोप और अगवा करना, ये सब आम बात हो गई है। 2021 से 2024 के बीच कम से कम 421 मामले दर्ज हुए, जिनमें अल्पसंख्यक लड़कियों और महिलाओं को अगवा कर जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया। इनमें 71% नाबालिग थीं। सेंटर फॉर सोशल जस्टिस के अनुसार 2024 में अकेले 47 हिंदू लड़कियों को अगवा कर जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया। दिसंबर 2025 में एक 15 साल की हिंदू लड़की प्रेमी भील को सिंध से अगवा किया गया। उसका नाम बदलकर कुलसूम शेख रखा गया और उसकी शादी एक 45 साल के पहले से शादीशुदा आदमी से करा दी गई। ये कोई इकलौती घटना नहीं है। ब्लेस्फेमी एक हथियार जो हिंदुओं के खिलाफ चलाया जाता है। पाकिस्तान में ब्लेस्फेमी लॉज का दुरुपयोग हिंदुओं के खिलाफ एक हथियार की तरह होता है। 2024 में अकेले 344 से 475 ब्लेस्फेमी के मामले दर्ज हुए। इनमें से कई मामले झूठे होते हैं, व्यक्तिगत दुश्मनी के चलते, जमीन हड़पने के लिए या बस किसी हिंदू को परेशान करने के लिए। नोटन लाल एक हिंदू स्कूल प्रिंसिपल थे। एक छात्र ने 2019 में झूठा ब्लास्फेमी का आरोप लगाया। उन्हें 2022 में उम्र कैद की सजा दी गई। 2024 में कोर्ट ने बरी किया, लेकिन रिहाई के बाद भी वो डर में जी रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान में कोर्ट बरी कर सकती है लेकिन भीड़ नहीं। वो 5 मंदिर जो अभी भी खड़े हैं। इतने सब के बावजूद कुछ मंदिर अभी भी अपनी जगह खड़े हैं। उनकी कहानियां सुनिए। पहला, हिंगलाज माता मंदिर, बलूचिस्तान। ये 51 शक्तिपीठों में से एक है। हर साल हिंगलाज यात्रा में हजारों हिंदू श्रद्धालु आते हैं। ये पाकिस्तान में सबसे बड़ी हिंदू तीर्थ यात्रा है। गुफा मंदिर आज भी जीवित है। दूसरा, कटास राज मंदिर, पंजाब, 5000 साल पुराना परिसर, यूनेस्को की संभावित विश्व धरोहर सूची में। पवित्र सरोवर सूख रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई। तीसरा, पंचमुखी हनुमान मंदिर, कराची, 1500 साल पुराना। यहाँ हनुमान जी की एक प्राकृतिक प्रतिमा है जो मानव निर्मित नहीं है। ये दुनिया में अपनी तरह का अकेला मंदिर है। चौथा, वरुण देव मंदिर, कराची, समुद्र के किनारे स्थित मछुआरे समुदाय का पवित्र स्थल। पांचवा, सद्दू बेलो, सिंधु नदी के बीच एक टापू पर बना मंदिर परिसर, उदासी परंपरा का पवित्र स्थान। ये मंदिर बचे हैं लेकिन खतरे में हैं। इस्लामाबाद में मंदिर बनाने की कोशिश। 2020 में पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में एक हिंदू मंदिर बनाने की योजना बनी। पाकिस्तान की राजधानी में कोई हिंदू मंदिर नहीं है, इसलिए वहां रहने वाले हिंदुओं को अंतिम संस्कार जैसे धार्मिक कार्यों के लिए सैकड़ों किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। सरकार ने जमीन दी, पैसा आया, काम शुरू हुआ और फिर कट्टरपंथी संगठनों ने निर्माण रुकवा दिया। 2020 से आज तक वो मंदिर नहीं बन सका। पाकिस्तान की राजधानी में 52 लाख हिंदुओं के देश में एक मंदिर बनाना इतना मुश्किल है। पाकिस्तानी स्कूल टेक्स्ट बुक्स में हिंदुओं की तस्वीर। 2019 की यूरोपियन पार्लियामेंट की रिपोर्ट कहती है कि पाकिस्तान के स्कूलों की किताबों में हिंदुओं को दुश्मन के रूप में पेश किया जाता है। इस्लामिक सिविलाइजेशन को महान बताया जाता है, हिंदुओं के योगदान को मिटाया जाता है।
और नॉन मुस्लिम्स को पाकिस्तान के अस्तित्व के लिए खतरा बताया जाता है। जब एक बच्चा स्कूल में यही पढ़ता है तो बड़ा होकर वो क्या बनेगा? यही है उस नफरत की जड़ जो टेम्पल्स तोड़ती है, जो लड़कियां उठाती हैं, जो ब्लास्फेमी के झूठे मुकदमे दर्ज करती है। अगस्त 2024 पाकिस्तानी आर्मी चीफ का बयान। अगस्त 8, 2024 पाकिस्तान की आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने एक सम्मेलन में कहा कि जो इस्लामिक शरिया को नहीं मानता उसे पाकिस्तान आर्मी की नज़र में पाकिस्तान का नागरिक नहीं माना जा सकता। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ उस सम्मेलन में मौजूद थे। ये एक सरकारी कार्यक्रम था। इस बयान के बाद पाकिस्तान में रहने वाले 52 लाख हिंदुओं की स्थिति क्या है, ये समझना मुश्किल नहीं। क्या कोई उम्मीद है? 2019 में पाकिस्तान की सरकार ने कहा कि वो 400 मंदिरों को उनके मूल स्वरूप में बहाल करेगी। सियालकोट और पेशावर के 2 मंदिरों से शुरुआत होनी थी। 2025 में ये घोषणा मुख्यतः कागज पर ही है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कई बार हिंदू टेम्पल्स की दुर्दशा पर चिंता जताई है। मंदिरों के बाहर सूखते तालाबों पर, मूर्तियों के गायब होने पर। कुछ केसेस में कोर्ट ने कार्रवाई का आदेश दिया, पर जमीन पर बदलाव नजर नहीं आता। भारत और दुनिया की जिम्मेदारी। भारतीय संसद में दिसंबर 2024 में मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स ने बताया कि 2024 में पाकिस्तान में माइनॉरिटीज के खिलाफ 112 हिंसा के मामले दर्ज हुए। अंतर्राष्ट्रीय संगठन यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम, ह्यूमन राइट्स वॉच, एमनेस्टी इंटरनेशनल सब रिपोर्ट लिखते हैं, पर पाकिस्तान पर दबाव नहीं बनता क्योंकि जियोपॉलिटिक्स में ह्यूमन राइट्स कभी-कभी पीछे रह जाते हैं। निष्कर्ष, एक सभ्यता का मिटता हुआ निशान। सोचिए, 5000 साल पुरानी सभ्यता, करोड़ों की आस्था की धरोहर। 428 मंदिर 1947 में, आज 20 से 22। 14.67% हिंदू आबादी 1947 में, आज 2.17%। ये संख्याएं सिर्फ संख्याएं नहीं हैं, ये उन लाखों लोगों की कहानियां हैं जिन्होंने अपनी जमीन छोड़ी, अपने मंदिर छोड़े, अपने पुरखों की कब्रें छोड़ी। कटास राज का वो सरोवर जो सूख रहा है, वो सिर्फ पानी नहीं खो रहा, वो एक सभ्यता की स्मृति खो रहा है, वो एक इतिहास को मिटने दे रहा है। आज जब हम इन मंदिरों की बात करते हैं तो ये सिर्फ पत्थर और ईंटों की बात नहीं है, ये उस विश्वास की बात है जो हजारों साल से उस जमीन में रचा बसा था और जो आज आखिरी सांसें ले रहा है। इस वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको लगता है कि ये सच्चाई दुनिया तक पहुंचनी चाहिए। शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जो इतिहास को समझना चाहते हैं और सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि ऐसी और भी ज़रूरी कहानियां बाकी हैं। अगला वीडियो होगा बांग्लादेश में हिंदू, क्या वहाँ भी यही हो रहा है?